हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे चैनल माइक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक। इसमें क्या दिया? अवकल समीकरण को हल कीजिए। हमारे पास क्या एक समीकरण दिया हुआ है, उसे हमें क्या करना है, इसे हमें हल करना। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन कोष्टक में एक्स प्लस वाई इतना दिया। तो इसे हम क्या करें, एक्स प्लस वाई को अगर कुछ भी मान लें, कुछ टर्म मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या साइन एक्स सीधा दिया रहेगा। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले माना एक्स प्लस वाई बराबर जेड हम मान ले रहे हैं। यहाँ पास हम क्या मान लिए, एक्स प्लस वाई प्लस बराबर जेड। इतना हमने मान लिया। अगर हम इसे क्या कर दें, एक्स के सापेक्ष इसका क्या कर दें, हम अवकलन करा दें। तो यहाँ पास हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पास क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना एक हमने लिखा। तो यानी एक्स का जब हम यहाँ पास क्या हो जाए, 1 हो जाएगा। हम क्या करा रहे हैं, एक्स के सापेक्ष करा रहे हैं। तो यहाँ पास क्या डी वाई बाई डी एक्स इतना लिखे। यहाँ पास क्या हो जाएगा, डी जेड बटे डी एक्स इस तरह हो जाएगा। इतना हमने किया। अब अगर हम y पर डी वाई बाई यहाँ पर से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी जेड बटे डी एक्स माइनस का 1 इतना एक हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि जितना डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना आ गया, हमारे पास इतना आ गया, तो हम यहाँ पास इस मान को रख देंगे। इस तरह हम करेंगे। अब यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स का मान हो गया, इसमें रखेंगे। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, डी जेड बटे डी एक्स माइनस का 1 बराबर साइन जेड हमने इतना लिख दिया। इतना हमने किया। और इसके बाद क्या करना, अगर यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, साइन जेड बटे डी एक्स इतना हमने किया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, साइन जेड माइनस, यहाँ पास कितने माइनस में, यहाँ पास कितना आ जाएगा, प्लस में आ गया। इतना हमने लिख दिया। अब इसके आगे करते हैं, इतना हमने किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कि डी ये जितना भी टर्म है इसे हम इस पर ले आ रहे हैं और इसे इस पर पार ले जा रहे हैं। जेड की पास डी जेड बटे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन जेड प्लस 1 इतना हमने लिखा। अब इसके बाद क्या करना है, डी एक्स इस प्रकार हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब बहुत यानी हमें दोनों पक्षों को क्या करना देना, हमें समाकलन, यानी दोनों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों का समाकलन करने इतने का करना है। यहाँ पर हम क्या कर देना है, डी जेड बटे साइन जेड प्लस 1 बराबर डी एक्स इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इस प्रकार हमने लिख दिया। अब हमें इसे क्या करना है कि हमें इसमें क्या कर देना कि दोनों ये संयुग्मी अगर हम इसे मल्टीप्लाई करा दें यहाँ पर, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी जेड बटे साइन जेड प्लस का 1 परिमेयकरण कराने पर। यहाँ पास हम क्या करेंगे, यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, साइन जेड बटे 1 माइनस का
साइन जेड, इतना एक हमने लिखा बराबर का, तो क्या लिख दिया 1 dx, हमने इतना एक लिखा। इसके बाद क्या करना, अभी ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा करा देना। अब इसके बाद आगे क्या करना भैया के देखिए, इतना एक हमने लिखा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस का साइन जेड डी जेड बटे, इतना हमने लिखा। यहाँ पास से हम क्या लिख सकते 1 माइनस का साइन स्क्वायर जेड, इस प्रकार हमने लिख दिया, इतना एक हमने लिखा। अब यहाँ पास क्या लिख सकते हैं 1 डी एक्स, इतना हमने लिख दिया। अब इसके आगे करते हैं आप इतना हमने लिख दिया। अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ पास क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड का, यानी एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर जेड या कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ भी हम कह सकते हैं। हम क्या लिखेंगे 1 माइनस का साइन जेड डी जेड, यहाँ पास क्या लिखेंगे हम डी जेड बटे यहाँ पास क्या कॉस स्क्वायर जेड बराबर का, यहाँ पास क्या हो जाएगा, यानी x अगर 1 का यहाँ पास क्या लिख सकते हैं x हम कर सकते हैं, इसका समाकलन क्या होता है 100 कर दिया हमने, इसे कर दिया। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, अगर हम इसे अब हम अलग अलग लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर जेड माइनस का साइन जेड बटे कॉस स्क्वायर जेड डी जेड बराबर x, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। इसके बाद आगे करना क्या है, यहाँ पास 1 बटे कॉस क्या होता है सेक होता है, तो यहाँ पास क्या लिख देंगे हम सेक स्क्वायर, यहाँ पास सेक स्क्वायर जेड, इतना एक हमने लिखा माइनस का। अगर हम इसे एक बार हम इसे किस प्रकार लिखे 1 बटे कॉस डॉट साइन जेड बटे कॉस जेड, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यानी किस प्रकार हम कह रहे हैं इसे, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है साइन जेड बटे क्या लिखा है हमारे पास कॉस स्क्वायर जेड लिखा है, इस प्रकार लिखा है। इसे किस प्रकार तोड़ सकते हैं, यहाँ पास क्या लिख सकते हैं हम 1 बटे कॉफ जेड डॉट साइन जेड बटे कॉफ जेड, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यहाँ पास क्या होता है, क्या हो जाएगा सेक जेड डॉट यहाँ पास क्या हो सकता है tan जेड, इस प्रकार आ सकता है। हाँ, तो वही चीज हमें यहाँ पास क्या लिख देना, जितना मान यहाँ पास निकल गया इसे हमें यहाँ पास लिख देना है। जिसके बाद यहाँ पास हमें क्या लिखना है सेक जेड डॉट tan जेड, इस प्रकार हमने लिख दिया। अभी क्या करना पूरे का समाकलन, हाँ इस प्रकार में करना, सेक स्क्वायर जेड का फॉर्म क्या होता है समाकलन, यहाँ पास क्या हो जाएगा tan, यहाँ पास हम क्या लिख देंगे tan जेड माइनस का, अब इसका क्या होता है सेक एक्स डॉट tan जेड, सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स, यहाँ पास हम क्या लिख देंगे सेक एक्स, यानी यहाँ पास क्या जेड लिखा हो तो जेड लिख दिए यहाँ बराबर, यहाँ पास क्या है अभी यहाँ पास एक्स, अच्छा समाकलन का नियतांक क्या होता है प्लस हम सी जोड़ देते हैं, तो यहाँ पास हम क्या लिखते समाकलन नियतांक प्लस से जोड़ दिए यहाँ। अभी हमारे पास क्या जेड का मान क्या हम निकाले थे पहले, जेड का हमारे पास क्या था x प्लस वाई बराबर हम क्या माने थे जेड, इतना हम माने थे, क्या माने थे x प्लस वाई बराबर क्या माने थे हम जेड माने थे, वही हम जेड की जगह पर हमें लिख दे रहे हैं। यहाँ पास हम क्या लिखेंगे tan x प्लस वाई माइनस का सेक x प्लस वाई बराबर x प्लस सी, हमारा ये क्या आ गया है हमारे पास ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। हाँ,
ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। हाँ, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा और सवाल यह समझ में भी आया होगा। और कमेंट में हमें ये बताइए कि हम आपके लिए किस प्रकार के सवाल लाएं और टॉपिक हमें बता दीजिएगा। हाँ, तो जय हिंद, जय भारत।